देंगे। तो अगर आपको पार जाना है ना, हाँ, तो चरण के जितने धूल हैं वो धोने दो। प्रभु ने कहा मैं नाव पर बैठते समय गंगा में पांव डुबा दूंगा, सारे धूल धुलेंगे। बोले क्या भरोसा, एक आध कण रह गया तो? तुमने जल्दबाजी में पांव डुबाए और एक आध कण बाल में छिपा रह गया तो मेरा तो बनता धार होगा ना बाबा, मैं अपने हाथ से धोऊंगा। प्रभु ने कहा तो फिर इतना झगड़ा क्यों करता है, धो ले। बोले ऐसे नहीं धोऊंगा। क्यों? ऐसे धोऊंगा तो ये तो चांस है, टिकट कटाकर बस में करोड़पति के बगल में खाकपति बैठ जाएगा। बोलो खाकपति को मना करोगे? टिकट है उसके पास, लेकिन समाज में नहीं बैठेगा। केवट कहता नाव पर तो लाचारी में सवारी को मेरे बगल में बैठना पड़ता है, पर समाज में तो मेरे बगल में नहीं बैठेगा, मेरी छाया से नफरत करेगा। क्या मतलब? ऐसे मैं अगर पांव धो लूं तो ये तो मजबूरी होगा, समय की मजबूरी होगी। और अगर तुम वचन देकर पांव धुलवाओगे कि केवट मैं कहता हूं मेरे पांव को धो, तो रघुकुल रीति सदा चली आई। आपके मुख से अगर वचन निकलेगा कि केवट तू मुझे छू सकता है, तो दुनिया में कोई मुझे अछूत कभी कह नहीं सकेगा, कभी कह नहीं सकेगा। अभी तक मेरी छाया से लोग नफरत करते हैं, और राम अगर आप अपने वचन से छुला लोगे, मेरे चरण को धुलवा लोगे, उसके बाद दुनिया में किसी की ताकत नहीं है तो मुझे अछूत कह सके। इसलिए जो प्रभु अवश्य पारगा चाहू, मोहि पद पदम पखारन कहू। प्रभु ने कहा एक शर्त पर, क्या? देर नहीं करने दूंगा, जल्दी कर। बेगी आनी जल पाए पखारू, जल्दी जल्दी ला। केवट मन में सोचता मेरा कल्याण तो हो गया। सुनो जालना निवासियों, केवट मन में सोचता मेरा कल्याण तो हो गया, मैंने राम के दर्शन पाए, राम के चरण धोने का अधिकार मिला, तो मेरा कल्याण तो हो गया। लेकिन बेचारे गांव वालों को क्यों छोड़ दें, गांव वालों को क्यों छोड़ दें? लेकिन गांव वालों को बुलाने जाऊंगा तो राम जी इनकार करेंगे कि नहीं जल्दी कर, जल्दी कर। तो केवट कहता है एक बात कहो। बोले क्या? बोले आप बोले चरण धो लो, आपका चरण धोने के लिए बढ़िया चीज चाहिए ना, बड़े आदमी का चरण धोने बढ़िया पात्र मेरे पास तो नहीं है। नाव में मैंने गांव बसा के तो नहीं रखा है, तो 2 मिनट में गांव से एक बढ़िया बर्तन ले आऊं जिसमें आपके पांव धोऊंगा। और ये कह करके भागा केवट। तुलसीदास लिखते हैं कवितावली में कि प्रभु रुख पाई के बोलाई बाल घरनी, बंदी के चरण बैठे चौदी से घेरी घेरी। केवट गांव में गया और गांव में हल्ला मचाया, अरे गांव वालों, अरे गांव वालों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम गंगा तट आए श्री राम, अरे दर्शन करके जीवन का लाभ लो। किसी के घर में बढ़िया बर्तन हो तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, जिस तरह त्रेता में केवट ने गांव वालों का कल्याण किया, इस तरह कलयुग में हमारे श्री ओम प्रकाश जी देवड़ा ने इतना विशाल आयोजन करके जालना निवासियों के लिए केवट की तरह ये राम को सबके लिए सुलभ किया। ये सब के सब जालना निवासियों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चारों तरफ जंगली लोग घेर कर बैठे, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवट अति आनंद चरण सरोज पखारन लाएगा, चरण सरोज पखारन लाएगा। प्यारे भाइयों, सम्माननीय माताओं, श्री वृंदावन से श्री भगवान श्री राम की चरण पादुका इसी उद्देश्य से यहाँ आई है कि भरत मिलाप और केवट संवाद में चरण पादुका के द्वारा लोगों का दर्शन हो। अब एक भजन होगा,
जिसमें केवट राम के चरण धोएगा। और उस भजन के बाद में मैं परम सम्मान्य श्रीमान देवड़ा जी से और मुख्य जजमान से यह अनुरोध करूंगा कि वो आकर चरण पादुका का पूजन करें और फिर ओम प्रकाश जी देवड़ा जैसा निर्देश दें, जिन लोगों को पूजन के लिए करें वो लोग पूजन करेंगे। केवट चरण धो रहा है, ये भजन ध्यान से सुनिए। और इस बीच में केवट के चरण धोने की गंगा जल, चंदन आदि सब यहाँ मौजूद है। केवल आकर के केवल चरण पादुका का दर्शन सबको सुलभ हो और चरण धोया जाए। केवट का भजन ध्यान से सुनिए और उस बीच में तैयारी कीजिए। आदरणीय भाऊजी और मुख्य जजमान और विशेष रूप से जो हों वो मंच पर उपस्थित होकर केवट के चरण धोएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो चरणामृत बनेगा वो आज तो नहीं, कल आप लोगों में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद वितरित करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आज चरणामृत की मांग कोई भी ना करें। ओम प्रकाश जी देवड़ा, ओम प्रकाश जी मंत्री, सिंगारे जी, बनारसी सेठ, कृपया मंच पर पधारे। सतीश जी पंच, घनश्याम सेठ पंच, वामन जी राउत, कमलमल जी गई, देवीदान जी। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। मंच पर उपस्थित लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग बैठ जाएंगे, खड़े कोई भी नहीं रहेंगे मंच पर। व्यवस्थापकों से भी मेरा निवेदन, कोई भी खड़े ना रहे, बैठ जाएं। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवधि छोड़ प्रभु बन को धाए। अवधि छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर साए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया, वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरस फूल गगन से ऐसे, बरस फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग जगे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, प्रभु तुम ही पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। महाराज साहब की परवानगी से
आपके आदेशानुसार मैं सभी महिलाओं को आश्वासन दिलाता हूँ कि महाराज जी जब दर्शन देने नीचे बैठेंगे तब अपने साथ पादुका भी नीचे रखेंगे, तब पादुका के दर्शन सभी महिला कर सकेंगे। कृपया सब लाइन में आए, लाइन में दर्शन लेकर। दास जी महाराज, महंत परम पूज्य श्री गिरजानंद जी सरस्वती त्रिम्बकेश्वर, महंत परम पूज्य पवनेशपुरी जी आनंद अखाड़ा, परम पूज्य महंत आनंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य महंत गंगानंद जी सरस्वती, उनसे अनुरोध है कि कृपया वे व्यासपीठ पर पहुँचे और गुरुवरी का आशीर्वाद भी ले और आशीर्वाद भी उन्हें दे। दुनियादारी के महान पत्रकार आशीष राव, कृपया वे भी जो व्यासपीठ की ओर। आरती के लिए जिन नामों की हम घोषणा कर रहे हैं, कृपया वे व्यासपीठ के सन्मुख खड़े रहें। घनश्याम दास जी पंच, श्री राधाकृष्ण जी बालचंद जी अग्रवाल, श्री पंडित गणेश लाल जी व्यास, श्री नंद किशोर जी गोयल, श्री कमल सेठ लाला। श्री किशनलाल जी देवीदान, महाराष्ट्र के स्वतंत्र सेनानी, ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी जेल यात्राएं की, यातनाओं को भोगा, वे जो है मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जालना शहर को आप पर बड़ा गर्व है और संपूर्ण महाराष्ट्र भी ससम्मान आपको एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानता है। ओम रत्नेश्वरे नमः। राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती
किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो राम लागे शोभित जग जननी राम भागे शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो क्षण क्षण प्रति यह रूप निहारो क्षण क्षण प्रति यह रूप निहारो प्रभु पद कंचन नेह विसारो प्रभु पद कंचन नेह विसारो राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो तन मन मारो आरती उतारो तन मन मारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय। सभी लोग आरती में जो पुष्प पड़े हुए हैं उनको धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुक आन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बेल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण रघुनंदन। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सपरिकराय श्री रामचंद्राय नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। हर 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 महादेव। जय श्री राम। यथास्थान बैठने की कृपा करें। नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरुरपरो हरिः। अभाललोचन शम्भुर्भगवान् वादरायणः। नमस्ते भगवन् व्यास सर्वशास्त्रार्थकोविद। ब्रह्म विष्णु महेशानां मूर्ते सत्यवती सुतः। जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः। यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। आप लोग आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा। तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः। त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। श्री व्यास चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यैर्मा क्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु।